नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा अपने YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन दैट मीन्स कि जब हमारे पास कोई वैल्यू एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा होती है तो हमें उसे प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे अगर सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास आपके पास मान लीजिए 1 लाख है, 1 लाख रुपए हैं, तो इन 1 लाख को आप किस वे में अरेंज करेंगे? नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर आपके पास 100 के जो बंच है उनको आप अलग लगा लेते हो, यानी 100 के जो नोट होंगे उनकी एक गड्डी आप एक अलग रख लोगे। ऐसे ही 500 के जो होंगे उनकी अलग रख लोगे, देन 2000 के जो होंगे उनके अलग रखोगे। इन सब के बेसिस पर इनके ऊपर आप माइंड कर यानी राइट कर देते हैं कि ये इतने हैं, उसके बेसिस पर एंड में आप टोटल काउंट कर लेते हैं। ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन का एक सिंपल सा वे है। और अदर वे में देखें तो आप लोग बहुत सी बार जब आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो जो ढाबे होते हैं, अधिकतर ढाबों पर क्या होता है कि पेमेंट का ऑप्शन एक पर्टिकुलर प्लेस पर कैश काउंटर पर होता है। कैश काउंटर पर जब आप पे करते हो वो आपको देते हैं टोकन। ये टोकन डिफरेंट काइंड के होते हैं। कुछ टोकन सिंपल पेपर स्लिप होती हैं, कुछ टोकन जो होते हैं वो प्लास्टिक फॉर्म में होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्लास्टिक मनी। तो इन टोकन को जब आप रिस्पेक्टिव काउंटर पर लेके जाते हो तो उन टोकन की कलर, उन टोकन की साइज़ और उन टोकन के नंबर ऑफ टोकन पर सामने वाला पर्सन आपको वो क्वांटिटी जो भी आप चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन का अनदर वे है। आज हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस वैल्यूज़ इन इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज सम अदर फील्ड ऑल्सो। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हमें पता है रेजिस्टेंस ये क्या होता है इन ओम। फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का वे देख रहे हैं। हमें पता है कि अगर हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओम, इट इज़ 1 हर्ट्ज। सिंपल। मान लीजिए ये 1 के प्लेस पर कितना हो गया 10, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हर्ट्ज। अगर ये 10 ओम देन 10 हर्ट्ज, अगर ये 100 हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज़ 100 ओम एंड 100 हर्ट्ज। अगेन वैल्यू और इंक्रीज करके 1000 की, तो 1000 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1000 ओम ऑल्सो वैलिड, 1000 हर्ट्ज ऑल्सो वैलिड। पर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इस 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 के से। K मीन्स किलो, सो 1 किलो दैट मीन्स 1000। ये क्या है, क्वांटिटी है जो हम उस रिप्रेजेंटेशन का वे देख रहे हैं। तो ये 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 1 के, तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 किलो ओम। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 किलो हर्ट्ज। नाउ अगर इसकी वैल्यू बढ़कर क्या हो जाए 10,000 हो जाए, सो 10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 1000। 1000 को क्या लिखा जा सकता है 1 के, सो ये कितना हो जाएगा 10 किलो ओम, एज वेल एज ये कितना हो जाएगा 10 किलो हर्ट्ज। नाउ इसकी वैल्यू और इंक्रीज करके 100,000 कर दें, इट मीन्स 100 इंटू 1000, it means 100 kilo ohm and it is 100 kilo hertz। अगर आप और इंक्रीज करते हैं तो 10 टू द पावर के बाद कितने जीरो हो जाएंगे 6 0, इट मीन्स 10 टू द पावर 6। ये कितना हो गया 10 टू द पावर 6। ये क्या होगा 10 टू द पावर 3, ये हो गया 6। 10 टू द पावर 6 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेगा से, M फॉर मेगा, यानी 10 टू द पावर 6, इट मीन्स कि 1 इंटू 10 टू द पावर 6 ओम, इट मीन्स 1 मेगा ओम। सेम एज ये कितना हो जाएगा 1 मेगा हर्ट्ज। नाउ नेक्स्ट 10 टू द पावर 6, इसके बाद अगर वैल्यू क्या आती है 10 टू द पावर 9, तो इट विल बी गीगा जी। 10 to the power 9 गीगा, इट मीन्स 1
गीगा ओम इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 9 ओम, सेम एज 1 गीगा हर्ट्ज। इतनी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं होगा, इतनी हायर वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं होगा। मे बी सम सिचुएशन अगर आपके पास हो जहां आपके एप्लीकेशन, हम ये नहीं बोलते कंप्लीटली नहीं होगा, ये सारी चीज़ें क्या है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, पर 1 गीगा हर्ट्ज आपकी फ्रिक्वेंसी हो सकती है। सेम एज 10 टू द पावर 12, हमने 3 0 और इंक्रीज किया, दैट इज 10 टू द पावर 12। इससे क्या कहा जाता है, टेरा, 1 टेरा ओम और 1 टेरा हर्ट्ज। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये सारे क्या हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन है। जब भी हमारे पास कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम इस पर्टिकुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर आपको K दिखेगा, कहीं पर M दिखेगा, G और T तो नॉर्मली इसमें नहीं मिलते, पर फ्रिक्वेंसी में इट विल बी प्रेजेंटेड। अब हम बात करेंगे माइक्रो की, मिली, माइक्रो, पिको एंड नैनो की। यहाँ पर हमने कैपेसिटर और इंडक्टर यूज़ नहीं किया। कारण ये है, कैपेसिटर और इंडक्टर इन दोनों की जो यूनिट है दैट इज़ फैराड एंड हेनरी, ये दोनों ही सेल्फ में बहुत बड़ी यूनिट होती है। ये स्टार्टिंग सिर्फ एक सिंपल हेनरी या सिंपल फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है। इस यूनिट को हम इस वे में यानी किलो, मेगा, गीगा इनमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये बहुत लार्ज वैल्यू हो जाएगी। दैट इज़ वाई ये जनरली हमारे पास जो वैल्यू आती है ये होती हैं सम, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको फैराड में, पिको में। सो अब नेक्स्ट देखते हैं ना। अब हम बात करते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सी एक वैल्यू, मान लीजिए इट विल बी मिली। मिली को रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल m से। जनरली अब जो वैल्यू होंगे इन सभी के जो सिंबल होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल साइज होंगे, यानी स्मॉल लेटर्स होंगे। मिली का मीन होता है 10 टू द पावर -3। मिली क्या है, 10 टू द पावर -3, मतलब 1 मिली हेनरी। 1 मिली हेनरी इट मीन्स 1/1000 हेनरी। सेम एज 1 मिली फैराड। नेक्स्ट होता है माइक्रो। माइक्रो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं म्यू से, और इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -6। सो 1 माइक्रो फैराड इट मीन्स 1/10 टू द पावर 6, सॉरी इट विल बी हेनरी। इट इज 1 माइक्रो फैराड। सिंपल सी बात है, 1 इंटू 10 टू द पावर -6, 1 इंटू 10 टू द पावर -6, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 6। सो इट इज़ 1/10 टू द पावर 6 हेनरी। नेक्स्ट होता है नैनो, स्मॉल n, इट विल बी 10 टू द पावर -9। सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल सा 1 नैनो हेनरी और 1/10 टू द पावर 9 हेनरी, एज वेल एज यहाँ पर ये 1 नैनो फैराड। देन पिको, small p, it will be small p, 10 to the power -12. 1 pico henry is equal to 1/10 to the power 12 henry, or in a capacitor it will be 1 pico farad. जनरली हमने अभी भी बात की कि हेनरी और फैराड या आपस में क्या है, लार्ज वैल्यू है, लार्ज वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसके कारण इनको हम या इन कंपोनेंट की वैल्यू हमेशा हमें किस फॉर्म में मिलेगी, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको फॉर्म में। तो जब भी आपके सामने मिली आए, माइक्रो आए, नैनो आए और पिको आए, उसका मीनिंग क्या होता है, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9 एज वेल एज 10 टू द पावर -12। सो अगर हम इन दोनों यूनिट को, दोनों रिप्रेजेंटेशन को एक साथ देखें तो ये क्या होंगे, मिली 10 टू द पावर -3, सेम एज किलो, इट विल बी 10 टू द पावर 3।
नाउ नेक्स्ट माइक्रो 10 to the power -6, यहाँ क्या होता है मेगा 10 to the power 6, नैनो 10 to the power -9, यहाँ क्या होता है गीगा दैट इज 10 to the power 9, यहाँ पिको 10 to the power -12, इट इज टेरा 10 to the power 12। पर जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं या कंप्यूटर की बात करते हैं वहाँ पर इन सब के मीनिंग चेंज हो जाते हैं, वो अलग मतलब वहाँ पर नंबर ऑफ बिट पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो वो रिप्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट आगे देखेंगे, एज वेल एज साथ में हम देखेंगे इनका कन्वर्जन। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।